हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी ट्यूशन क्लासेस में। तो चलिए, आज हमने पहले आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल, आज बात करते हैं हम ट्रायंगल की। देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल का चित्र बनाया हुआ है। तो इसका जो नीचे है आपका, ये इसे बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। ठीक है, इसका जो बीसी होता है इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण, वैसे तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और ये जो इसका पार्ट होता है एसी, ये होता है आपका लंब, और लंब इसे हम यहाँ पे ऊंचाई, क्योंकि हम जो यूज़ करेंगे इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल वाला, उसमें यहाँ पे इसका नाम दिया गया है संगत ऊंचाई, तो इसको लंब भी कहते हैं प्लस ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ए बी क्या है आपका आधार, बी सी आपका कर्ण और ए सी आपकी ऊंचाई। तो देखिए, इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो मैंने लिखा हुआ है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको आधार निकालना है त्रिभुज का तो उसका फॉर्मूला होगा 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। ऐसे ही आपको अगर ऊंचाई निकालनी है त्रिभुज की तो वो होगा 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत आधार। तो देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज है 12th डी, तो उसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई, आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो आपके पास गिवन है, यानी कि आपको जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है त्रिभुज का आधार 4.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है हमारे पास वो है 2.1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो देखिए, मैंने लिखा 1/2, आधार आपके पास है 4.2, ऊंचाई आपके पास है 2.1। अब देखिए, 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4.2 को तो कितनी बार होगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1, यानी कि 2.1 टाइम्स से इससे डिवाइड हो गया। अब आपको 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 ये करना है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4.41। ठीक है, क्षेत्रफल है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा है 4.41। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो सेम आपके फर्स्ट की तरह ही, आपको आधार दे दिया, ऊंचाई दे दिया, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का आधार दिया है और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको यहाँ पे निकालनी है त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखिए, हमने लिखा त्रिभुज का आधार हमारे पास है 6.4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालनी है त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था ऊपर, बराबर होता है 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत आधार। तो हमने 2 गुना, ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल जो आपको दिया है वो है 12.8, और आप बटे में क्या लिखोगे, जो आपको संगत आधार दिया गया है वो कितना है 6.4। अब देखिए, आप 6.4 से 12.8 ये आपका डिवाइड होगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई आपकी त्रिभुज की ऊंचाई, कितनी 4 सेंटीमीटर। देखिए, जिस तरह से ये आपने निकाला उसी तरह, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम आपका ऐसे ही है, तो आप इसी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको यहाँ पे ऊंचाई दी है, क्षेत्रफल दिया है, आपको निकालना है आधार। तो इस फॉर्मूला, देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि आधार कैसे निकालते हैं, 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई, इसका यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, त्रिभुज का आधार। ठीक है, देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कितनी अच्छी लग रही है और कितना आपको समझ आ रहा है, प्लीज़।